मोदी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा प्रधानमंत्री पूरा देश के युवा मानते थे, पूरा देश की जनता मानते थे, लेकिन सबसे पहले आप इस्तीफा ले लें अपने इस पद से, क्योंकि जब तक आप 70 साल के थे तब तक आपका प्रधानमंत्री का काल और सोचना मतलब सब कुछ संतुलित था। बट जैसे ही आप 70 से क्रॉस किए हैं, आपका सोचने का तरीका एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना सठिया गए हैं, वो हो गए हैं आप। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस्तीफा दे दें और यूपी के जो सीएम है उन्हें प्रधानमंत्री का पदभार, क्योंकि आपके पास अब दिमाग रहा नहीं, क्योंकि आप 72 साल के हो चुके हैं। जब तक आप 70 से नीचे थे, 70 तक थे तो सही चल रहा था इस देश में सब कुछ। अब अगर आप ऐसे ऐसे नियम लाते हो जहां पे सिर्फ हम जनता के हित में या फिर अहित में हो, तो क्या फायदा? मतलब क्या उसको बोलते हैं यार, सिर्फ हम ही लोगों के लिए आप लोगों के पास कोई नियम है, बाकी आप लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। आप लोगों के पास भी तो होना चाहिए। जैसे हम लोग के पास है अग्निपथ, अग्निवीर, तो आप लोगों के पास भी है नेता पथ और ये मंत्री वीर, ये सब होना चाहिए ना। जहाँ पे सिस्टम होना चाहिए कि हाँ एक मंत्री सिर्फ 5 सालों के लिए रह सकता है, ना कि उसके आगे से कोई मतलब आगे उसका पद रहे पांच, मतलब उसका एक मंत्री का कार्यकाल सिर्फ 5 साल, चाहे प्रधानमंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई मंत्री हो, बस उसको 5 साल ही रहना चाहिए। 5 साल के बाद वो ना उसे कोई जानता हो, ना उसे कोई पहचानता हो, कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पे अभी हम जनता के पीछे आप पड़े हुए हो, क्या चाहते हो आप यार कि 4 साल में ही रिटायर हो जाए? 4 साल के बाद तुम जाओ प्राइवेट कंपनियां में जॉब ढूंढो, प्राइवेट कंपनी के लिए काम करो, मतलब वेल ट्रेंड, ऐसा वैसा भी नहीं, एकदम अच्छा खासा ट्रेंड होके, क्योंकि आप आर्मी के लिए बोल रहे हो जाने के लिए। आर्मी में और आर्मी में ऐसे वैसे लोग नहीं जाते, वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो हर चीज में परफेक्ट होते हैं। और आप वैसे लोगों को भेजना चाहते हो किसी प्राइवेट कंपनी में, अंबानी तंबानी कमानी, ये सारे कंपनियां के गार्ड बनने के लिए? यार हम लोगों के लिए हर चीज क्यों लागू करते हो तुम अपने लिए भी करो। सबसे पहले तो इस देश में इन बूढ़े बेवकूफ अनपढ़ गवार नेताओं को रखना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी में हमेशा अक्सर युवा लोग ही चुने जाते हैं, क्योंकि उस चीज के लिए युवा लोग ही फिट बैठते हैं। तो यार हमारे देश में कब ऐसा नियम लागू होगा कि हमारे देश के जो भी नेता हैं उन्हें भी एक यूपीएससी एक्सपीरियंस, यूपीएससी क्रैक करने वालों जैसा ही मतलब एज होना चाहिए, मानसिकता होना चाहिए। वैसे लोगों को क्यों नहीं हमारे देश में नेता बनाया जाता है? और हमारी गलती भी यही है कि यार हम चुनने वक्त बेवकूफी कर देते हैं, गलती कर देते हैं और हम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं। यार हर चीज को तो आप प्राइवेट करते जा रहे हो, हर चीज को आप प्राइवेट करते हो। आपको पता है कि आप जो जहां भी सुरक्षित हो, हम तो सुरक्षित हैं ही क्योंकि हमारे लोग हैं बॉर्डर पे। आप अगर सुरक्षित हो तो वही इन आर्मियों के वजह से, जिन्हें आप 4 साल के बाद घर बिठाना चाहते हो, प्राइवेट नौकरियां करवाना चाहते हो, उन्हीं की वजह से आज आप सुरक्षित हो और आप उन्हीं के लिए ऐसा काम कर रहे हो। और आप बताओ कि 4 साल बाद जब वो लोग घर पे बैठ जाएंगे, क्या यही युवा गलत काम करने लग जाएं, इलीगल काम करने लग जाए, हथियारों का धंधा करने लग जाए? क्योंकि आपने मेंशन करा है अपने इस अग्निवीर में कि जितने भी रिटायरमेंट में मिलेंगे उनसे आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना। ठीक है, नया बिजनेस, कोई दारू का बिजनेस स्टार्ट करे, कोई गन का बिजनेस स्टार्ट करे, कोई किडनैपिंग, तब क्या आप करोगे बताओ? ये तो आपसे सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप गलत रास्ते पे जाने का एक रास्ता दे रहे हो नए युवाओं का। जैसे कि आप बता रहे हो कि 23 साल की उम्र में 11-12 लाख 23 लाख रुपए, जितने भी नियम लागू होते हैं बस हम लोगों के लिए होते हैं, जो कि हम लोगों ने ही आप लोगों को बनाया है। और हम लोगों के लिए यहाँ पे नया नया नियम लाते हो तो हमारे हित में लाओ ना, क्योंकि हमने आपको बनाया, हमारे हित में लाओ। ये कहाँ की बात हुई यार? हमेशा आप अपने ही बारे में सोचते, सब चीज को प्राइवेट कर दिया पहले तुम लोग, फिर जॉब्स देते नहीं हो, वैकेंसीज देते नहीं हो। आपने ये भी कहा है कि इतना कम उम्र में इतना पैसा कैसे कोई कमा सकता है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी सरकार में लोग क्यों नहीं कमा पा रहे 23 लाख रुपया, क्यों नहीं कमा पा रहा? क्यों? ये आपकी कमी है। आप नेता हो इस देश का, आप संभाल रहे हो। दोस्तों मेरा यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि आप प्रदर्शन करो और इस चीज को आप पीछे करवाओ, इसे आगे मत आने दो, मतलब प्रदर्शन करो। और ये जो निकला है अग्निवीर अग्निपात, ये सरासरी हम लोग के हित में नहीं है, ये सरासरी सरकार के हित में, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एकदम शांतिपूर्वक धरना करो, प्रोटेस्ट करो और जितना जितना जल्दी हो सके इस चीज को आप लोग सॉल्व करो। और सॉल्व करते शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो और जिस जगह पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वहां पे बैठ जाओ, वरना बिल्कुल हिलना ही नहीं। जैसे कि किसान आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा था, इस बार भी इस सरकार को
इस चीज के बाद इस चीज के आगे झुकना पड़ेगा, हम लोगों के आगे झुकना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक साथ मिलके चलो गांधी मैदान प्रदर्शन करते हैं एक साथ बैठ के। अगर आप पटना के हो तो दिल्ली को, जहाँ भी मेन मेन पैलेसेस है वहां पे जाके आप प्रोटेस्ट करो बिना कोई दंगा फसाद के। बस आप लोगों से यही विनती है। थैंक यू, धन्यवाद।